नमस्ते। मैं राजेंद्र कुमार शाह, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज अपने चर्चा का विषय है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण या शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। जैसा कि पहले भी इस विषय पर अपन चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं और संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर पहले लेते हैं द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं। इस पर भी हम दो परिसंघीय व्यवस्थाओं को एक साथ लेकर के चर्चा करेंगे, एक अमेरिकी परिसंघीय व्यवस्था को और दूसरी भारतीय परिसंघीय व्यवस्था को, कि दोनों के अंदर द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व लेकर के क्या व्यवस्था की गई है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं अमेरिकी परिसंघीय व्यवस्था में द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व के क्या प्रावधान किए गए हैं, उनको देखते हैं। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 5 में इसकी द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व के संबंध में व्यवस्था की गई है। अमेरिकी परिसंघ के आवश्यक सिद्धांतों में परिसंघ के अधीन संगठक राज्यों की समानता है। अमेरिकी परिसंघ की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वहाँ संगठक राज्यों को समानता प्रदान की गई है, और यह जो समानता प्रदान की गई है वह है इस बात को बिना देखे की गई है, या ये नहीं देखा गया है समानता प्रदान करते समय कि उस परिसंघीय राज्यों का आकार या जनसंख्या क्या है। अर्थात यहाँ बिना आकार और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को समानता प्रदान की गई है। यह सिद्धांत संगठक राज्यों इस सिद्धांत के तहत संगठक राज्यों को अमेरिकी सीनेट के अंदर एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, और यह सिद्धांत संगठक राज्यों की प्रतिष्ठा और हितों की रक्षा के लिए प्रदान किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह सिद्धांत संगठक राज्यों की प्रतिष्ठा और हितों की रक्षा के लिए प्रदान किया गया है, और अमेरिकी परिसंघ के संविधान के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी राज्य को उस अमेरिकी विधानमंडल के उच्च सदन यानी सीनेट में जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है उससे उस राज्य की सहमति के बिना उसे वंचित नहीं किया जाएगा। तो पूरी जो अपने बात की है उसका अभिप्राय यह है कि अमेरिका के अंदर परिसंघीय घटक राज्यों की समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है, चाहे उनकी जनसंख्या या आकार कुछ भी हो, और इसका उद्देश्य वहाँ के राज्यों की प्रतिष्ठा और उनके हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा किया गया है, और सभी राज्यों को अमेरिकी विधानमंडल के उच्च सदन यानी सीनेट के अंदर समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, अर्थात सभी राज्यों को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है। और ये जो प्रतिनिधित्व की समानता अपनाई गई है, राज्यों को प्रदान की गई है, वो राज्यों की बिना सहमति के इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या राज्य को इस प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं भारतीय परिसंघ की। हमारे संविधान में परिसंघीय स्कीम के पीछे राज्यों की समानता के अधिकार जैसा कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह राज्यों के मध्य किसी करार का परिणाम नहीं है। यानी हमारे संविधान के अंदर राज्यों के समानता के सिद्धांत जैसी किसी बात को नहीं अपनाया गया है, और इसका मूल कारण यह है कि हमारा परिसंघ राज्यों के मध्य किसी करार का परिणाम नहीं है, या
परिसंघ का निर्माण राज्यों के मध्य जिस तरह से अमेरिका के अंदर करार के द्वारा परिसंघ का निर्माण हुआ है, ऐसा कुछ भारतीय परिसंघ के संबंध में नहीं है। हमारे परिसंघ के विधानमंडल के उच्च सदन यानी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं है। चौथी अनुसूची के अनुसार भिन्न भिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न है। अर्थात चौथी अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों को प्रतिनिधित्व किस प्रकार से प्रदान, उच्च सदन यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस प्रदान किया जाएगा, और उसके अंदर राज्यों की सदस्य संख्या भिन्न भिन्न प्रकार है, और यह सदस्य संख्या 1 से लेकर के 31 तक है। 1 से लेकर के 31 तक इसके अंदर सदस्यता, किसी राज्य को 1 सदस्य भी प्राप्त हुआ है तो किसी राज्य की सदस्य संख्या 31 तक है। हमारी राज्यसभा को भी सही अर्थों में परिसंघीय सदन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 सदस्यों के अतिरिक्त 12 नाम निर्दिष्ट सदस्य भी हैं। यानी इस राज्यसभा के अंदर या परिसंघ के परिसंघीय विधानमंडल के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व तो प्रदान किया ही नहीं गया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो कुल सदस्य हैं वो 250 सदस्य हैं, उनमें से भी 238 सदस्य हैं वो तो राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उन 238 के अलावा 12 सदस्य ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट या मनोनीत किया जाता है। ऐसी कल्पना अमेरिकी विधानमंडल के उच्च सदन में की ही नहीं जा सकती। तो इस तरह से एक कारण केंद्र के शक्तिशाली होने का ये भी माना जाता है कि राज्यों को परिसंघ के विधानमंडल के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान किया गया है। इसके आगे का टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के अधीन है, जो प्रशासक के माध्यम से इन क्षेत्रों का शासन या प्रशासन करता है। संसद इन क्षेत्रों के संबंध में कानूनों का निर्माण करती है। यानी राज्यों के अलावा भारत में संघ शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन केंद्र शासित प्रदेशों का सीधा शासन राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संचालित करता है, और परिसंघीय संसद इनके संबंध में कानून बनाती है। अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। तो इस तरह से केंद्र को यहाँ शक्तिशाली बनाया गया है। धन्यवाद।